हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग जो द अफसर एकेडमी की 7000 एमसीक्यू वाली ई बुक है उसके प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के प्रश्नों कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचडी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला चैप्टर है भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा। तो इससे प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत कर दिया। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून संविधान को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया है। अभिकथन ए है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट है। कारण है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपका क्या है सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ। तो किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही पूछ रहा है। पहला, यह कई संविधानों का मिश्रण है। बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट है। यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। नहीं, कई देशों से लिया गया है। गलत है। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बना गया। नहीं, केवल नहीं, तो गलत हो जाएगा। यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित। गलत है। तो ऑप्शन ए, यह कई संविधानों का मिश्रण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ? संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले अध्यक्ष थे। और ये क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। उसके बाद आपका जो 11 दिसंबर की बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है, इसमें अध्यक्ष कौन किसे बनाया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये क्या थे? तो ये आपका अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई थे। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? कि 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है, नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों का कार्यान्वयन हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान के कौन से उपबंध जो है लागू हुए थे? तो जगह ऑप्शन सी, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। ये सब जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। बाकी जो है 26 जनवरी को लागू हुआ था पूर्ण रूप से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। अभी बताया था, तो आपका 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना कि इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? यह कथन किसका है? तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। कथन जरूर ध्यान रखिए, कथन से बीपीएससी बहुत प्रश्न पूछता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था?
तो आपका ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे आप लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेसर केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अनुसार भारतीय संविधान कैसा है, तो अर्ध संघीय है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसी के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, संविधान सभा का पहली विचार किसने दिया था, तो ऑप्शन बी एम.एन. रॉय ने दिया था औपचारिक रूप से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के यहाँ पे पूछ रहा प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो आपका ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, अभी बताया था, तो आपका ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कितने वर्षों यानी लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग आपका 3 वर्ष, कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये पॉइंट ध्यान रखिए, पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2 में। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा जो है प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे। इनके अलावा ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, वैसे पूछा है तो 7 सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। अला इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के कौन सदस्य इसमें नहीं पूछा है, तो जगह ऑप्शन डी ए बी ठक्कर जो है इसके क्या थे, सदस्य नहीं थे। बाकी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी जो है इसके क्या थे, सदस्य थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, कई बार आ चुका है प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था। पहला, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नीचे एक अभिकथन ए और कारण दिया, ठीक है। अभिकथन ए है आपका भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही उचित व्याख्या नहीं करता, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने संविधान सभा को मसौदा समिति का गठन किया, संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन कब किया था, ये इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, ये पूछा गया प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जी दुर्गाबाई देशमुख। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी उपाध्यक्ष पूछा, ठीक है, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी होगा, सॉरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी थे, और अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष थे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, इसके पहले क्या कहा जाता था, तो हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी
नेक्स्ट, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? सभी को पता होगा भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले की गई। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले की गई, तो जाएगा ऑप्शन डी, मार्ले मिंटो सुधार आपका जो आया था 1909 में, आ चुका है प्रश्न ये, ऑप्शन डी। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? तो आपका केशवानंद भारतीवाद, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो 1973 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? पहली बैठक तो आपका 9 दिसंबर को किया गया था, ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आप लोग रिवीजन की तरह लीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? कब अंगीकृत किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्ष वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो कौन सा था? ऑप्शन सी, आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का वो, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? सबसे लंबा लिखित संविधान पूछ रहा है, तो सबसे लंबा अपने भारत का है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे सबसे पहला लिखित संविधान किसका था, तो अमेरिका का, पहला लिखित संविधान अमेरिका का। और सबसे लंबा किसका है? तो भारत का है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के अन्य देशों से आधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? ये किसने कहा था? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का मतलब क्या है? ऑप्शन सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। जो हमारा प्रमुख होता है, जैसे राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, वो चुना जाता है, परोक्ष रूप से ही चुना जाता है, लेकिन चुना जाता है। जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि जो है और जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान इसलिए गणतांत्रिक है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है इसलिए, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब, और इससे आपका 2-3 प्रश्न तो मिलेंगे ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला आपका मिलान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है डीपीएसपी से, ठीक है, पिछली बार भी पूछा था, मिलान करने के लिए आया था, उसमें भी दिया है। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में है? तो आपका आर्टिकल 40 में है, यहाँ पे है आर्टिकल 40, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा आपका आर्टिकल 40 में है। समान नागरिक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में है, ये पूछा जा सकता है, तो आपका आर्टिकल 44 में है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथककरण, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथककरण किस में है? तो आर्टिकल 50 में है ये। उसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, ये किस में है? आर्टिकल 51 में है। और कृषि एवं पशुपालन ये किस में है? आर्टिकल 48 में है। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची, ये तो फिक्स है एक प्रश्न इससे। समवर्ती सूची तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। शिक्षा हो गया, जंगल हो गया, शादी हो गया, आर्थिक नियोजन, ये सब किस में आते हैं? तो समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। और ये जो तीनों सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संविधान के किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। अगला है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, समाजवादी दिया, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें क्रम पूछा होगा आई थिंक, हाँ, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, पहले आपका क्या आएगा सी, सी में क्या है आपका सार्वभौमिक, उसके बाद आप क्या आएगा, उसके बाद आपका सार्वभौमिक के बाद आपका क्या आएगा, ये प्रस्तावना से लिया गया। सार्वभौमिक के बाद आपका समाजवादी आएगा, सार्वभौमिक समाजवादी, उसके बाद आपका धर्मनिरपेक्ष आएगा, लास्ट में आपका प्रजातांत्रिक आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना से ही लिया गया है। अगला दोहरी नागरिकता लक्षण है, दोहरी नागरिकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघात्मक शासन का लक्षण है ये, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अमेरिका में क्या है आपका दोहरी नागरिकता है, और भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता भारत ने कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किसी केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई, किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है, तो ये जो लद्दाख की है इसकी कोई विधायिका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक प्रणाली किस आधार पर आधारित है, न्यायिक प्रणाली किस आधार पर है ये, तो ऑप्शन डी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न जो है बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। ठीक है, वहीं से सारे प्रश्न उठाए गए हैं इसमें। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवी अनुसूची, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांचवी अनुसूची। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अनुसूची में भाषा है, तो ये आपका 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में आपका क्या है, भाषा है। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो आपका 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है, संघीय शासन की प्रमुख विशेषता पूछ रहा है, इसमें क्या है। पहला, संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है, नहीं, ये विभाजित होती हैं। केंद्र और राज्य समान रूप से शक्तियों का उपयोग करते हैं, ये भी आपका गलत है। केंद्र राज्यों की अपेक्षा कमजोर होते हैं, ये भी गलत है। तो आ जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं, ये सबसे सही पॉइंट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं, 11वीं अनुसूची की बात करा, क्या शामिल नहीं है 11वीं अनुसूची में, क्या है, तो आपका पंचायती है, पंचायती राज है। ठीक है, ग्राम पंचायत है, यानी ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत किसमें, 11वीं अनुसूची में है। इसमें क्या शामिल नहीं है, तो आपका ग्रामीण खेल इसमें शामिल नहीं है, बाकी पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, ये सब करवा चुका हूँ प्रैक्टिस सेट में मैं। 11वीं अनुसूची में क्या है आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में आपका कितने विषय हैं 11वीं सूची में, तो आपका 29 विषय हैं, वही विषयों की बात कर रहा है ये। तो इसमें आपका ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, और इसे शामिल कब किया गया था, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। अगला, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किसके द्वारा भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके, इसे थोड़ी प्राप्त की जा सकती है, ऑप्शन डी। अगला, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो ये समवर्ती सूची में है। ठीक है, समवर्ती सूची, ऑप्शन सी। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था, इंपॉर्टेंट है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो आपका के.एम. मुंशी ने कहा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह है, विधानसभा किस आर्टिकल में है ये, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 170, ऑप्शन सी। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया है, सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा कहां से लिया गया है, तो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया, सभी को पता होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न बहुत बार करा चुका हूं, आपको ये रटा होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है, भारतीय संघ का कौन 28वां राज्य है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती है, भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी, ये मैं बताया हूं आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो आपका भारत क्या है, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, फिर गणतंत्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
आर्थिक रूप में पिछड़े को आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है? ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के लिए संविधान में किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद आपका 15(6) एवं 16(6). ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना कहां से आरंभ होती है? तो हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है तो आपका साधारण बहुमत से ही, संसद के साधारण बहुमत से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द और अखंडता। तीनों शब्द ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो आपका पहले क्या नहीं शामिल था? तो आपका जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये नहीं शामिल था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये सब जोड़े गए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष के रूप में कौन सा? तो आपका प्रस्तावना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट वर्ड आपका पंथ निरपेक्ष है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष है ये, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो आपका भारतीय संविधान जो है आपका संघीय भी है, थोड़ा एकात्मक भी है, संसदीय भी है थोड़ा, तो होगा ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? नया राज्य, तो वही प्रश्न है, साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, मिलान करना है आपका, दिया है इसमें संघीय सूची दिया है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये आपका जो है प्रश्न ही गलत दिया है। संघीय सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं मैं बताया हूँ, 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, कानून के समक्ष समानता। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार ये आपका राज्य सूची का विषय है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। राज्य सूची का विषय है भूमि सुधार। राज्य सूची में आपका पुलिस भी आता है, पुलिस हो गया, अस्पताल हो गया, ये सब किस में आते हैं? कृषि, सिंचाई, ये सब आपका राज्य सूची के विषय है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। बाकी संघ सूची की आपका रक्षा हो गया, संचार हो गया, डाक हो गया, ये सब आपका संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? अभी बताया था 29 विषय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो जगह ऑप्शन डी, दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अनुसूची आपको 12 याद होनी चाहिए। अला है, 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था। 1972 किसका गठन हुआ था? तो मेघालय का गठन किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? तो कौन सा बनाया गया है? तेलंगाना बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। तो जगह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां राज्य बना था। अला है, 1949 में भारत का हिस्सा बना था। तो कौन सा बना था? 1949 में।
तो हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा तो आपका कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं? तो आपका डेनमार्क से कुछ नहीं लिया गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस से आपका क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी लिया गया है। यूएस से क्या लिया गया? आपका मूल अधिकार लिया गया है, मूल अधिकार यहाँ से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन ए, डेनमार्क से कुछ नहीं लिया गया है। अला, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आपका सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी। मौलिक कर्तव्य की आप बात करें तो उसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। संविधान के भाग 4 में है ये। आर्टिकल पूछे तो 51 ए में या शामिल है। वर्तमान में कितने हैं? तो 11 हैं। जब जोड़ा गया था तो आपका 10 ही थे। 11वां जो है 86 संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये कहां से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन सी। अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना तो आपको कहां से लिया गया? यूएसएसआर। ये पूछा गया प्रश्न है पॉलिटी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अभी बताया था, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार लिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और कहां से क्या लिया गया यहाँ से? अमेरिका के संविधान से। और क्या लिया गया है? तो आपका जो राष्ट्रपति का महाभियोग है, राष्ट्रपति का महाभियोग भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता भी यहीं से लिया गया है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी यहीं से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से लिया गया? संसदीय सरकार की अवधारणा कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संसदीय व्यवस्था, तो ऑप्शन बी इंग्लैंड, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करते हैं यहाँ से और क्या लिया गया है, तो यहाँ से लिया गया आपका संसदीय प्रणाली तो लिया ही गया है। और क्या लिया गया है? विधि का शासन लिया गया है। और क्या लिया गया यहाँ से? तो आपका एकल नागरिकता लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? अभी हमने पढ़ा था, तो ये कहां से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से या लिया गया है, ठीक है, फ्रांस से। अला, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है बीपीएससी तैयारी 2 में 6 to 8 में पूछा था ये। तो जगह ऑप्शन सी, ब्रिटेन के संविधान से यह लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो ये आपका कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन क्या जगह सी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात कर रहे हैं किस भाग में है, तो भाग 4 में है ये, ठीक है। आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 में। और कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस संविधान से लिया गया है? विधि शासन ये कहां से लिया गया? तो यूके से लिया गया, नहीं ब्रिटेन से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया? विधिपूर्ण शासन तो वही है प्रश्न, तो ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? भाईचारे यानी बंधुत्व की बात हो रही है। बंधुत्व कहां से लिया गया? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस से लिया गया है। क्या क्या लिया गया था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये फ्रांस से लिया गया है। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया? राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव ये कहां से लिया गया है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या लिया गया यहाँ से? तो आपका जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो भी यहीं से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से।
अगला, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जो आपका आपातकाल है कहाँ से लिया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के संविधान से यह लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, जर्मनी से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? समाजवाद जो शब्द है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रशियन क्रांति, रूस की क्रांति से ये प्रेरणा प्राप्त करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका पहले में है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना भारत का राज्य कब बना था? सभी को पता होगा, भारत का ये आपका 29वां राज्य बना था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? कौन सा भाग आपका केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो आ जाएगा आपका भाग 8। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? हमारे देश में राज्यों की संख्या वर्तमान बताइए आप कितनी है? वर्तमान में आपका कितनी है? 28 है। ठीक, बढ़ते हैं। उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी उड़ीसा, ये बात करते हैं उड़ीसा कब शामिल हुआ था? तो 1948 में शामिल हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर, सॉरी 1950 में। 1950 में शामिल हुआ था उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख करता है? 371A इंपॉर्टेंट है ये। तो आपका हो जाएगा नागालैंड से लिया गया, नागालैंड से संबंधित है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम कब भारत का राज्य बना था? बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर 1975 में बना था ये। ठीक है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो आपका तेलंगाना बना था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर है मूल अधिकार, राज्य के निदेशक नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो 3-4 प्रश्न यहां से भी बनेंगे आपके। ठीक है, देखते हैं। वर्तमान समय में निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं पूछा है? ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। यह मौलिक अधिकार नहीं है, बहुत बार बता चुका हूं। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। ठीक है, मूल अधिकार की सूची से किसमें शामिल किया गया? तो आर्टिकल 300A में है ये। ठीक है, अब क्या है? कानूनी अधिकार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकात्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है? एकात्मक शासन व्यवस्था की बात कर रहा है। संपूर्ण शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होती है, बिल्कुल करेक्ट है। इकाइयां अपनी शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त करती है, ये भी आपका करेक्ट है। केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 51A का क्लॉज के कब जोड़ा गया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन 2002। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए। मौलिक अधिकार तब किस भाग में है? तो भाग 3 में है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस केस में कहा गया कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? निजता का अधिकार जो है तो मौलिक अधिकार है, किस केस में कहा गया था? तो ऑप्शन डी, जस्टिस KS पुट्टा स्वामी केस में कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो किसमें शामिल है? तो आपका समता का अधिकार में शामिल है।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और समता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 में यह है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? वही प्रश्न है, तो ये आपका जो आर्टिकल 14 है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, बता चुका हूं इसके बारे में। 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है? 39 में पूछ रहा है कौन सा निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं पूछा है, इसमें कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन का हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य सुधार, ये आपका इसमें शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पोषण वगैरह ये किसमें है, तो ये आपका आर्टिकल 47 में है। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही है, आपका इसमें शामिल है। और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से उनके लिए उम्र और ताकत के अनुपयुक्त व्यवसाय में प्रवेश करने की को मजबूर नहीं किया जाएगा, ये भी शामिल है। समुदाय के भौतिक संसाधनों को इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उनकी सेवा के लिए सार्वजनिक हित सर्वोत्तम है, ये भी आपका शामिल है। ठीक है, अब अगला है, इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? ये आपका हो जाएगा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, इससे संबंधित था ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये आपका 1992 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमादेश, ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 2 में 68 में पॉलिटी में। परमादेश की रेट किसके विरुद्ध नहीं हो, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध ये परमादेश जो है नहीं जारी किया सकता है। और रेट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, आर्टिकल 32। अगर बात करें हाई कोर्ट किसके द्वारा जारी करता है, तो आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो उत्प्रेषण को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा था? ये किसने कहा था, तो आपका सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था इसे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आपका आर्टिकल 32 को कहा है। ठीक है, आर्टिकल 32 को, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकता है? प्रतिषेध रिट ये आपका कार्यकारी निकाय के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है। ऑप्शन ए। अगला, रिट आप को वारंटों को दायर किया जा सकता है, तो हर जगह ऑप्शन सी, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा चाहे पीड़ित हो या नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एबी डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन किसमें निहित है? विधि का शासन किसमें निहित है, तो जगह आर्टिकल 14 में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है, तो ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधि का शासन मतलब है, विधि शासन का मतलब क्या है, तो ऑप्शन डी, कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचिका की जा सकती है, तो जगह ऑप्शन डी, परमादेश। ऑप्शन डी। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की सुरक्षा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? कई बार ये प्रश्न आ चुका है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 19 में यह शामिल है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, आर्टिकल 21 में निहित प्राकृतिक न्याय, गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है। विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अभी बताया था किसमें है, आर्टिकल 32 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अगला है,
बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। विधि व्यवस्था संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिट है ये। किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रिट लागू होता है? यही रिट लागू होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए। अला नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा, तो कहां पे जाना होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित दिए गए निर्देशक सिद्धांत निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। पहला और दूसरा, देखिए पहला और दूसरा ही आपका करेक्ट है, यही दोनों आपका करेक्ट है, ठीक है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ये दोनों को उपलब्ध है, मगर ये तीनों क्या है? सिर्फ जो है भारतीयों को। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो किसे जोड़ा गया? तो ऑप्शन डी, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा जो है मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? यह प्रश्न मैंने करवाया था, तो इसमें ध्यान रखिएगा, सूचना का अधिकार भी होगा और काम का अधिकार भी होगा। इसमें सिर्फ सी दिया है, लेकिन दोनों होना चाहिए। जो मैंने प्रीवियस ईयर करवाया था घटना चक्र का, उसमें दोनों दिया था, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सूचना का अधिकार ये आपका आर्टिकल 19 में ही शामिल होता है। अगला विधिक सूत्र संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, दोहरा खतरा से, आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, कौन सा है? ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये आपका क्या है? ये मौलिक कर्तव्य है। बाकी न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये तो डीपीएसपी है। बच्चों के लिए मुक्त अनिवार्य शिक्षा, ये तो मौलिक अधिकार है। और छुआछूत की परंपरा, ये आपका जो है ये भी मौलिक अधिकार है। अला मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, हो जाएगा ऑप्शन सी, 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। अला 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान का नया अध्याय जोड़ा गया, हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अला 42 संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, उस समय कितने थे? 10 थे मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? तो अभी बताया था किसे कहा गया था? आर्टिकल 32 को, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? नागरिकों को मौलिक अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो होगा जगह ऑप्शन बी, 12 से 35 का आपका मौलिक अधिकार है। किस भाग में? तो भाग 3 में है। कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से या लिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये मूल अधिकार थोड़ी ना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे 44 संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक के लिए अधिकारों से भिन्न है? मौलिक अधिकार से कैसे भिन्न है पूछा है, तो ऑप्शन सी, निर्देशक प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय है। यानी अगर हम बात करते हैं मूल अधिकार की, इसका उल्लंघन होता है तो इसको लेकर हम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की बात कौन करता है? तो आपका डीपीएसपी करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इससे एक प्रश्न तो बनेगा ही इस टॉपिक से, डीपीएसपी से, चाहे आर्टिकल पूछे चाहे ये सब पूछ ले।
अला संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 32। क्या है ये? मौलिक अधिकार है, ऑप्शन ए। अला भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली किसमें थी? अभी हमने पढ़ा था डीपीएसपी में था, आर्टिकल 40 में बात कही गई थी, तो ऑप्शन सी। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो ये आपका आर्टिकल 24, आर्टिकल 24, ऑप्शन डी। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो ये आपका किसके शासनकाल में? तो आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। कब निकाला गया था? तो आपका 1978 में निकाला गया था। उस समय किसकी सरकार थी? तो मोरारजी देसाई की थी। नेक्स्ट आपका चैप्टर है अनुच्छेद एवं अनुसूची। 2-3 प्रश्न तो यहां से भी बनेंगे, ठीक है। ये सब सारे टॉपिक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अला किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? यानी जो राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति है किसमें है? तो आपका आर्टिकल 72 में, ऑप्शन डी। अला निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती के अंतर्गत नहीं आता? समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो आपका हो जाएगा 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पुलिस भी दिया है, तो पुलिस भी तो नहीं आती, पुलिस सूची दिया है, पुलिस भी तो नहीं आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है दिया, सॉरी सॉरी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो 1 ही आता है, ठीक है। पुलिस सूची तो ये आपका उसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत, रक्षा तो आपका उसके अंतर्गत आता है, केंद्र के। तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट है। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा आता है? तो आपका 1 आता है, शिक्षा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है, ऑप्शन बी। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? आर्टिकल 21 में क्या है आपका? तो आर्टिकल 21 में आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 21। नेक्स्ट है, डैश के डैश ने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो आपका आर्टिकल 21 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A, देखिए आपका अब तक 21 पूछा था, अब 21A पूछा है, ये आपका किससे संबंधित है? हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। अगला, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो आपका आर्टिकल 21A में व्याख्या की गई है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो हो जाएगा आपका आर्टिकल 21, ऑप्शन बी। जीवन के अधिकार वही प्रश्न है फिर, तो यह हो जाएगा आपका आर्टिकल 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, फिर वही प्रश्न है आपका, जीवन जीने का अधिकार किसमें है? तो आर्टिकल 21 में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ये इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों आर्टिकल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंघात यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो हो जाएगा आर्टिकल 20। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो आप कौन थे? तो ऑप्शन सी, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी से संबंधित है ये, तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 43, ऑप्शन हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति सिद्धांतों को निर्धारित करता है? यहाँ पर किसमें है? तो आर्टिकल 51 में। आप जो है डीपीएसपी के आर्टिकल जरूर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 40 याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48, आर्टिकल 50 और 51, इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। और एक और आर्टिकल 39। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B डैश से संबंधित है?
तो हो जाएगा ऑप्शन डी। सहकारी समिति से संबंधित है 43 बी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है? बता चुका हूं, आपका जो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी करते हैं? उच्च न्यायालय की बात कर रहा है यहाँ पे, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो हाई कोर्ट आपका 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। इसमें हाई कोर्ट पूछा था तो ऑप्शन सी। अगला, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? कार्यकाल से कौन संबंधित है? तो जगह ऑप्शन डी, अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 पूछा गया प्रश्न है 68, उसमें पूछा था 68 में पूछा था पॉलिटी में। तो आपका वित्त आयोग, वित्त आयोग चर्चा में भी है। 16वां वित्त आयोग का गठन हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन? इसके अध्यक्ष जो है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा आप लोग। अगला, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया? 371 ए अभी आया था प्रश्न पीछे, तो नागालैंड को, ऑप्शन बी। ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा क्लास है। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित है? तो हो जाएगा आर्टिकल आपका 3, आर्टिकल 3। अला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? छठी अनुसूची में कौन शासित नहीं है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? तो आपका आर्टिकल 300। इसी में क्या शामिल किया गया? ये आपका जो संपत्ति का अधिकार है। अला, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो आपका जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये किसके अंतर्गत आता है? तो आपका राज्य सूची के विषय है ये। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल यानी धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो धन विधेयक को आपका आर्टिकल 110 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कई बार आ चुका है प्रश्न, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया? समानता के अधिकार का उल्लेख किसमें है? तो आपका आर्टिकल 14 से 18 में है, ऑप्शन ए। अला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो आपका छुआछूत संबंधित है, यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो हो जाएगा आपका आर्टिकल बी, अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 वही प्रश्न है, ऑप्शन ए अस्पृश्यता। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 14 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही सब आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? तो 450 से अधिक हैं, हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अकॉर्डिंग 495। अला, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे अध्याय में विभाजित किया गया था। कितने भाग में? आपका हो जाएगा भाग सी, भाग 22, मतलब भाग 22 भाग में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें आपका मूलतः जो है 395 अनुच्छेद है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित कौन सा है? तो आर्टिकल 29 है आपका। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो आपका अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? यह भी बताया था, किसमें है? थी आर्टिकल 40 में, डीपीएसपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? उपाधियों का अंत किसमें है? तो आपका आर्टिकल 18 में है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और अस्थायी निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किया गया है? किसमें है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 243 में है, ऑप्शन डी।
अगला, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल आपका 112। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो यह जगह ऑप्शन है आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद। आगे, वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद है? इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो ये 360 में, देखिए आर्टिकल 352 में क्या है? तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 में क्या है? तो आपका राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 में क्या है? तो आपका वित्तीय आपातकाल है। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 डैश से संबंधित है? 368 आपका ये आपका संविधान संशोधन से संबंधित है, ऑप्शन बी। अला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग आपका हो जाएगा 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 368, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वही प्रश्न आ गया है। अच्छा, भाग पूछा है इसमें, तो भाग आपका 25, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन का प्रावधान है? विधान परिषद तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 में है ये आपका विधान परिषद। वर्तमान में कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 6 राज्यों के नाम, इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर करिए आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है? अभी बताया था आर्टिकल 32, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें आपका अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो इसको किसको नहीं? तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची तो हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के द्वारा जारी करता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आर्टिकल 123, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 23 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत 36 से 51 सूचीबद्ध है? अभी बताया था इसके बारे में, तो आपका डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और कहाँ से लिया गया है ये? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति कई बार बताएं उसके बारे में, आपका ऑप्शन है 66। अला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात्क्षम के रोकथाम, बलात्श्रम होगा यहाँ पे, बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। अला, भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में? 10वीं अनुसूची, दाल बदल आदम, 10 से आपका 10 दल याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? ये बहुत बार आ चुका है प्रश्न, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1). भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो किस में है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड, ऑप्शन बी। अला, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित यानी सीमांकन करता है जिसके तहत डैश निर्वाचित सदस्य तथा डैश सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो आ जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्या कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन समुदाय को क्या हटा दिया गया है। मैं इसको बताया हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वीटो को समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा, यानी निर्णायक मत की बात कर रहा है। तो आपका अनुच्छेद 100, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो उसे सामान्य भाषा में बजट कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अला, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? राज्य एवं आपका जो यूटी है किसमें है? तो आपका पहली अनुसूची में इसका उल्लेख है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गले में थोड़ा दर्द है इसलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।